सो है व्हाट्सएप गाइज, मैं फिर से लेके आ चुका हूँ पर मैंने एटीट्यूड वर्सेस एटीट्यूड का पार्ट 10 लेके। जी हाँ गाइज, इस पार्ट के लिए मैं मतलब कि 1 वीक से लेट हूँ। सो उसके लिए मैं आप सबसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। और गाइज प्लीज़ एक बंदे को सपोर्ट करना है, ARM किलर गेमिंग। गाइज वो बहुत ही अच्छा बंदा है। मेरे कार्टून वर्ल्ड पे मतलब कि 800 सब्सक्राइबर और मतलब कि चैनल खोलने के लिए उसने मतलब कि बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट किया है। उसका मतलब कि उसने इंट्रो तक बना के दिया है, उसने सब कुछ बना के दिया है मुझे। सो प्लीज़ गाइज, अब हमारी भी बारी आती है कि उसे सपोर्ट करे गाइज। प्लीज़ उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दिया है, प्लीज़ उसे प्लीज़ गाइज सपोर्ट करना। और गाइज मैं बता देना चाहता हूँ कि जो मतलब कि 1K के बाद जो स्टोरी आएगी ना, उसके अंदर इंडिया मेन कंट्री होने वाली है। तो उसके अलावा आप लोग मतलब कि कोई भी आप जहाँ पे जाना चाहते हो उस कंट्री का नाम बता सकते हो, क्योंकि इंडिया तो उसके अंदर मेन कंट्री होने वाले है। सो वीडियो को ज़्यादा बकवास ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। Everybody get your fucking hands up. सो गाइज, मैं इस स्टोरी के पार्ट को 2 से 3 बार बना चुका हूँ, लेकिन काइन मास्टर की कुछ प्रॉब्लम के कारण गाइज मेरी मतलब कि कोई भी वीडियो सेव नहीं हो रही थी। इस वजह से मुझे काइन मास्टर डिलीट करके वीटा ऐप डाउनलोड करनी पड़ी फिर से। सो ज़्यादा बकवास ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। और गाइज हमने पिछले पार्ट में देखा था कि जो मित्सु और सुमेरे होते हैं वो बेड पे सो जाते हैं और सुमेरे बहुत ज़्यादा डर रही होती है गाइज। उसके अंदर एक डर होता है, लेकिन वो मिस्सो को पकड़ के सो जाती है। सो वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। जो सुमिरे होती है ना, वो सो चुकी होती है और गाइस तभी तभी जोर से चिल्लाने की आवाज़ आती है बाहर से, और मिस्सो और सुमिरे दोनों के दोनों उठ जाते हैं। और गाइस मिस सुमिरे होशिनो इतना ज़्यादा डर रही होती है ना कि मैं बता नहीं सकता। और गाइस वो मिस्सो को जोर से पकड़ लेती है और कहते हैं कि मिस्सो वो क्या था, मिस्सो वो चीख क्या थी, मिस्सो वो चीख क्या थी। फिर मिस्सो कहता है कि हाँ हाँ जरा सब्र करो, मैं जाके देख के आता हूँ कि वो मतलब कि क्या था। सो सुमेर कहती है कि क्या तुम अपने बीवी को अकेला छोड़ के जाओगे। फिर जो मिस्सू होता है वो कहता है कि अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें भी अपने साथ ले जाऊँगा। फिर सुमेर कहती है कि नहीं, हमें कहीं भी नहीं जाना है, हमें कहीं भी नहीं जाना है, प्लीज़ यहाँ पे रहो। फिर मिस्सू कहता है कि हमें जाके देखना तो पड़ेगा ना, अगर नहीं देख के आया ना तो तुम्हारा डर नहीं जाएगा, तुम डरती रहोगी ऐसे ही। फिर जो सुमिर होती है वो कहती है कि मैं कुछ भी नहीं जानती, लेकिन प्लीज़ तुम मत जाओ। फिर जो मिस्सू होता है वो कहता है कि कुछ नहीं होगा, और वो सुमिरे को मतलब कि लेके नीचे देखने जाता है। गाइस मैं पहले बता देना चाहता हूँ कि वो पूरा घर लकड़ी का बना हुआ था। जी हाँ गाइस, लेकिन इंजीनियर ने उसे इस तरह से बनाया था कि ना उसका मतलब कि बारिश से कोई असर होता था, और ना ही उस घर को मतलब कि धूप से कोई असर होता था, और ना ही ठंडी से कोई असर होता था। वो तीनों मौसम में मतलब कि कैपेबल रहने के मतलब कि कैपेबल रह सकता था वो होम, मतलब कि वो जो घर था। सो मिस्सो जो होता है ना, वो धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतरता है, ऊपर वाले सारे कमरे चेक कर लेता है, लेकिन उसको उसके अंदर उसे कुछ नहीं मिलता। और गाइस धीरे 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 वो नीचे जा रहा था। और गाइस जो सीढ़ियाँ थी ना, उसके मतलब कि आवाज़ आ रही थी सीढ़ियों के अंदर से गाइस, बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही थी। और गाइस सुमेरे डर रही होती है। फिर सुमेरे मिस्सो कहता है तुम डरो मत, ये तो सिर्फ सीढ़ियों की आवाज़ है, क्योंकि यार लकड़ी की सीढ़ियाँ है ना, इस वजह से। और गाइस जो मिस्सो होता है ना, वो नीचे पहुंच जाता है और कहता है कि कौन है यहाँ पे, जल्दी बताओ कौन है यहाँ पे, जल्दी बताओ। और वहाँ से कोई भी आवाज़ नहीं आती है। और मिस्सो जो होता है ना, वो बहुत ही मतलब कि जगह पे जाके देखता है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिलता है। जी हाँ गाइस, उसे कुछ भी नहीं मिलता है। वो सारे कमरे चेक कर लेता है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिलता है। जी हाँ गाइस, उसे कुछ भी नहीं मिलता है। और गाइस वो खिड़की के बाहर जाके देखता है, लेकिन उसे वहाँ पे भी कोई नहीं मिलता है। वो दरवाजे के बाहर जाके देखता है। और गाइस मिस्सो कहता है कि लगता है कि मुझे थोड़ा आगे जाना पड़ेगा। फिर सुमेर कहती है कि नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगे, तुम चलो घर के अंदर वापस चलो। और गाइस जो मतलब कि सुमेर होती है ना, वो दरवाज़ा बंद कर देती है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डर रही होती है इस वजह से। और जो मिस्सो और सुमेरे होते हैं ना, वो अंदर मतलब कि अपने मतलब कि जो कमरा था ना, उसके अंदर चले जाते हैं। और गाइस जो मिस्सो होता है वो कहता है कि तुम डरो मत सुमेरे। सुमेरे कहते हैं कि नहीं, मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है मिस्सो, हमें इस घर के अंदर नहीं आना चाहिए था। फिर मिस्सो कहता है तो फिर मैं क्या करता, कार भी बंद है और यहाँ पे कोई मैकेनिक भी नहीं है, क्योंकि ये पूरा जंगल है, और ये जंगल कितना बड़ा है वो भी हम नहीं पता लगा सकते। और हम कार को यहाँ पे छोड़ के भी जा सकते हैं, लेकिन ये जंगल कितना बड़ा है ये भी हमें नहीं पता है। इस जंगल के अंदर अगर हम कहीं खो गए तो ये तो अच्छा है कि ये घर मिल गया जिसके अंदर हम रह सकते हैं।
फिर जो सुमेरे होती है वो कहती है कि लेकिन मुझे इस घर के अंदर कुछ ठीक नहीं लग रहा है। फिर मिस्सो कहता है कि तुम डरो मत, तुम्हारा डर भगाने का मेरे पास एक अच्छा तरीका है। फिर जो सुमेरे होती है वो कहती है कि क्या है। फिर जो मिस्सो होता है ना वो मतलब कि ब्लूटूथ हेडफोन निकालता है और उसके कान में लगा देता है और कहता है कि मैं भगवान के सॉन्ग चलाता हूँ, फिर जो मतलब कि भगवान के गाने चलाता हूँ, तुम उसे सुनो, तुम्हारा डर मतलब कि चला जाएगा। फिर सुमेरे कहते हैं कि यहाँ पे नेटवर्क नहीं आ रहा है। फिर मिस्सो कहता है कि मेरे पास मेमोरी कार्ड ऑलरेडी है, और गाइस वो उस मेमोरी कार्ड को लगा के गाने चला देता है, जिसकी वजह से सुमेरे को डर न लगे। आधे से ज़्यादा मतलब कि डर जो होता है ना वो सुमेरे का चला जाता है। और गाइस सुमेरे जो होती है ना वो मिस्सो को पकड़ के सो जाती है, कस के पकड़ के, इसलिए उसका पूरा डर चला जाता है। और गाइस मिस्सो भी सो जाता है। और गाइस रात के 1:30 बज जाते हैं। जी हाँ गाइस, रात के 1:30 बज जाते हैं। और गाइस मिस्सो उठता है क्योंकि उसे नींद नहीं आ रही थी। और गाइस वो उठ के मतलब कि कहता है कि मैं बाहर जाके आता हूँ, और कहता है कि नहीं मैं सुमेरे को अकेला छोड़ के नहीं जा सकता। इसलिए वो मतलब कि वहाँ पे बैठता है और अपने फ़ोन को निकालता है, कहता है कि कुछ गाने सुन लेता हूँ। और गाइस जो मिस्सो होता है वो देख के चौंक जाता है क्योंकि नेटवर्क आ रहा था। गाइस नेटवर्क आ रहा था। फिर मिस्सो कहता है कि मैं अपने डैड को कॉल कर देता हूँ कि हम कल सुबह या दोपहर तक आ जाएंगे। फिर मिस्सो कहता है कि नहीं अभी रात को परेशान करना नहीं है उनको। सो वो व्हाट्सएप मैसेज कर देता है कि मैं कल सुबह तक या परसों तक, मतलब कि कल सुबह तक या कल दोपहर तक आ जाऊँगा। और गाइस मिस्सो जैसे ही यूट्यूब में कुछ सर्च करने जाता है वैसे इंटरनेट चला जाता है गाइस। फिर मिस्सो कहता है कि ये क्या था, इंटरनेट आया और चला गया। मुझे लगता है कि इस छत के ऊपर नेटवर्किंग में कुछ प्रॉब्लम होगी, नेटवर्क केबल में कुछ प्रॉब्लम होगी। सो जो मिस्सो होता है वो कहता है क्या मैं जाके देखूं, लेकिन नहीं सुमेरे को अकेला छोड़ना सेफ नहीं रहेगा। और गाइस जो मिस्सो होता है ना वो सुमेरे के पास बैठता है और कहता है कि वाह मेरी बीवी कितनी प्यारी लग रही है, थैंक यू डैड कि आपने सुमेरे से मेरी शादी करवा दी। जब हमारी नई शादी हुई थी तब मतलब कि मुझे और सुमेरे दोनों को मतलब कि एक दूसरे से झगड़ना ही मतलब कि आता था और कुछ भी नहीं आता था। हम दोनों एक दूसरे से झगड़ते ही रहते थे, लेकिन उसमें हमें पता नहीं था कि उस झगड़े के अंदर भी हम दोनों का प्यार ही था। और गाइस सच में मतलब कि जो मिस्सो होता है वो कहता है कि सच में ये बहुत ही ज़्यादा प्यारी है। और गाइस वो जो मिस्सो होता है ना वो सुमेरे को लिप टू लिप किस कर देता है और गाइस सो जाता है। जी हाँ गाइस सो जाता है वो। और गाइस फिर रात के 2 बज जाते हैं गाइस और सुमेरे उठती है। जी हाँ गाइस सुमेरे की नींद उठ जाती है, खुल जाती है क्योंकि उसको प्यास लगी थी। फिर वो कहती है कि क्या मैं मिस्सो को उठाऊं, और फिर कहती है कि नहीं मुझे मिस्सो को परेशान नहीं करना चाहिए। और गाइस वो जो होती है ना वो चुपचाप बेड के नीचे उतरती है और कहती है कि मुझे डर तो लग रहा है लेकिन क्या करूं, मैं मिस्सो को परेशान भी नहीं कर सकती, उसे सोने दो। और गाइस वो क्या करती है कि मैं कार के अंदर जल्दी से पानी पी के वापस आ जाऊंगी। और गाइस सुमेरे जो होती है ना वो जैसे ही जाने लगती है तुरंत मिस्सो उठ जाता है और गाइस कहती है कि सुमेरे। और गाइस सुमेरे थोड़ी डर जाती है और कहती है क्या हुआ। फिर जो मिस्सो कहता है कि कुछ नहीं हुआ, तुम कहाँ पे जा रही थी। फिर सुमेरे कहते हैं कि कुछ नहीं मुझे प्यास लगी थी। फिर जो मिस्सो होता है वो कहता है कि मुझे बिना बताए क्यों जा रही थी, मैंने कहा था ना कि अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो तो मुझे बता देना। फिर सुमेरे कहती है कि लेकिन मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती। फिर जो मिस्सो कहता है कि उसमें परेशानी की क्या बात है, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता। फिर जो सुमेरे होती है ना वो कहते हैं कि अच्छा ठीक है। और फिर मिस्सो कहता है कि रुको तुम्हें प्यास लगी है ना। फिर सुमेरे कहती है कि तुम्हें कैसे पता। फिर जो मिस्सो कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ पगली, इस वजह से तेरी मतलब कि सारी चीज़ों के बारे में मुझे पता होता है। और गाइस जो मिस्सो होता है ना वो सुमेरे के साथ जाने लगता है और गाइस तुरंत मतलब कि एक चीखने की आवाज़ दोबारा आती है। जी हाँ गाइस तुरंत चीखने की आवाज़ दोबारा आती है और गाइस सुमेरे फिर से डर जाती है और कहती है कि मिस्सो कहता है कि तुम डरो मत सुमेरे, तुम डरो मत। और फिर मिस्सो कहता है कि आज ये जो कोई भी होगा मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और गाइस मिस्सो और सुमेरे बहुत बड़ी कंपनी के CEO थे। जी हाँ गाइस वो बहुत ही ज़्यादा अमीर मतलब कि फैमिली से थे गाइस, वो मतलब कि बहुत ज़्यादा अमीर थे। इस वजह से वो अपनी सेफ्टी के लिए साथ में मतलब कि पिस्तौल यानी गन रखते थे। और गाइस मिस्सो अपनी गन निकालता है और उसके अंदर मतलब कि रिलोड करके रेडी हो जाता है और कहता है कि आज ये जो कोई भी होगा मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। और गाइस सुमेरे देखती है कि मिस्सो बहुत ज़्यादा गुस्से में था
और मिस्सो कहता है कि उसने मेरी बीवी को बहुत डराया है, आज मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। और बहुत ज़्यादा गुस्से में था मिस्सो। और गाइस जो सुमिरे होती है वो मिस्सो को शांत करा रही होती है और उसके हाथ से गन ले लेती है और कहती है कि रुको मिस्सो, तुम ये गन मत लो, क्योंकि मुझे पता है कि तुम बहुत ज़्यादा गुस्से में हो। अगर कोई इंसान होगा तो क्या होगा, तुम तो उसे सीधा जान से ही मार दोगे, तुम तो सीधा गोली चला दोगे। अगर कोई इंसान होगा तो क्या होगा, तुम्हें पता है। फिर मिस्सो कहता है कि मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसने बहुत ज़्यादा परेशान किया हमें। फिर सुमिरे कहते हैं कि तुम मतलब कि गुस्सा मत करो और हम जाके देखते हैं। ये गन मैं अपने पास रखती हूँ क्योंकि मुझे पता है कि तुम गुस्से में चला भी दोगे। फिर मिस्सो कहता है कि हाँ चला भी सकता हूँ, अगर उसने तुम्हारे मतलब कि तुम्हें उसने डराया है ना, इस वजह से। फिर सुमिरे कहती है कि तुम चिंता मत करो, हम दोनों जाके नीचे देखते हैं। और गाइस मिस्सो और सुमिरे जो होते हैं ना, वो नीचे जाके देखते हैं। जी हाँ गाइस, वो नीचे जाके देखते हैं और ऊपर वाले सारे कमरे चेक कर लेते हैं फिर से, और नीचे वाले भी सारे कमरे चेक कर लेते हैं वो फिर से। लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिलता है गाइस, उन्हें कुछ भी नहीं मिलता है। और फिर मतलब कि वो सारे कमरे चेक कर लेते हैं लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिलता है, बाहर भी चेक कर लेते हैं। लेकिन मिस्सो को एक जगह दिखती है जो कि मतलब कि जो मतलब कि सीढ़ियाँ थी ना उसके पीछे थी। जी हाँ गाइस, बहुत ही छुपा के वो एक कमरा था। फिर मिस्सो कहता है कि ये कमरा कौन सा है, और उसके ऊपर लिखा था डेंजर। जी हाँ गाइस, उसके ऊपर लिखा था डेंजर, नो एंट्री। फिर मिस्सो कहता है कि इसका क्या मतलब हुआ, इसके अंदर क्या होगा जो बाहर डेंजर लिखा है दरवाजे पे। फिर सुमिरे कहती है कि तुम यहाँ पे मत जाओ, मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ तो खतरा होगा। फिर सुमिरे कहती है कि तुम मत जाओ मित्सो, तुम मत जाओ। फिर मित्सो कहता है कुछ नहीं होगा, चलो ना। और गाइस वो सुमिरे को लेके मतलब कि उस कमरे के अंदर चला जाता है। जी हाँ गाइस, वो उस कमरे के अंदर चला जाता है सुमिरे को लेके, और वहाँ पे देखता है कि यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है। लेकिन वो बेड के नीचे मतलब कि देखता है कि वहाँ पे एक बहुत ही सीक्रेट मतलब कि जो था ना, एक सुरंग थी। जी हाँ गाइस, वो एक सुरंग थी, बिल्कुल एक तहखाने जैसा एक सुरंग थी, जो कि मतलब कि उस सुरंग में जाने का दरवाज़ा था। और मिस्सो उस बेड को मतलब कि साइड में करता है और उस सुरंग के दरवाजे को निकालता है। और मिस्सो कहता है कि चलो अंदर चलते हैं। फिर सुमिर कहती है कि रुको मिस्सो, मत जाओ, मुझे डर लग रहा है। फिर मिस्सो कहता है कि अगर सच बताऊँ ना तो मुझे भी थोड़ा थोड़ा डर लग रहा है। फिर सुमिर कहते हैं कि क्या। फिर मिस्सो कहता है कि हाँ। फिर जो सुमिर कहते हैं कि तुम हिम्मत वाला बनने की एक्टिंग क्यों कर रहे हो। फिर मिस्सो कहता है कि मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि तुम्हें डर न लगे, और साथ में तुम हो ना, इस वजह से डर थोड़ा कम लग रहा है। अगर साथ में तुम नहीं होती और मैं अकेला होता ना तो एक ही चीख से मेरा हार्ट अटैक आ जाता मेरे को, तो मैं ये वहीं पे टपक जाता एक ही चीख से। सुमिरे कहती है कि तुम तो मुझसे भी ज़्यादा बड़े डरपोक निकले और तुम मुझे कह रहे थे कि मैं डरपोक हूँ। फिर जो मिस्सो कहता है कि हाँ अब जाने भी दो उस बात को। फिर सुमिरे कहती है कि अच्छा ठीक है, और वो मतलब कि मिस्सो के पीछे पीछे आने लगती है। फिर जो सुमिरे होती है ना, वो कहते हैं कि मिस्सो यहाँ पे मुझे डर लग रहा है। फिर मिस्सो कहता है कि मैंने तुम्हें बता दिया ना कि मुझे भी डर लग रहा है। और गाइस वो दोनों एक दूसरे को पकड़ के आगे जाने लगते हैं। और गाइस वहाँ पे मिस्सो नीचे जाके देखता है और गाइस देख के चौंक जाता है कि वहाँ पे बहुत ही बड़ा हॉल था। इतना बड़ा हॉल था कि मिस्सो सोच भी नहीं सकता था, बहुत बड़ी जगह थी। और गाइस वहाँ पे एक सामने दरवाज़ा था। जी हाँ गाइस, सामने एक दरवाज़ा था। और गाइस मिस्सो कहता है कि इतना बड़ा हॉल। और गाइस मिस्सो जो होता है वो कहता है कि यहाँ की लाइट चलेगी क्या, ये मतलब कि इस हॉल की। फिर सुमिरा कहती है कि मुझे नहीं लगता कि चलेगी क्योंकि बाकी की सारी लाइटें ऑफ हैं। फिर मिस्सो कहता है कि तो फिर हमारे कमरे की भी लाइट चली थी ना, ठीक ऐसे इस मतलब कि हॉल की भी लाइट चल सकती है। और गाइस मिस्सो जो होता है ना वो लाइट ऑन करता है। और गाइस मिस्सो और सुमिरा मतलब कि सब कुछ देखने लगते हैं। और गाइस वो साइड में देखते हैं और देख के ज़ोर से चिल्लाते हैं। जी हाँ गाइस, वो ज़ोर से चिल्लाते हैं और वो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। गाइस उन्होंने क्या देख लिया था मुझे कमेंट में बताइएगा गाइस। सो गाइस स्टोरी बस यहीं तक थी। आशा करता हूँ कि आपको ये पार्ट पसंद आया होगा। और प्लीज़ गाइस मुझे कमेंट में बताइए गाइस कि उन्होंने क्या देख लिया था। आप कुछ भी बोल सकते हो गाइस, आप ये भी बोल सकते हो कि जानवर या फिर गोश्त मतलब कि भूत या फिर चुड़ैल या फिर पिशाच या फिर कुछ भी बोल सकते हो, या फिर डेमन कोई भी बोल सकते हो। सो आप कमेंट में मुझे बताइएगा गाइस कि मिस्सो और सुमिरे ने क्या देख लिया था। और गाइस आशा करता हूँ कि आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। और गाइस प्लीज़ हमारे ऑल गेमिंग पे मतलब कि जल्दी से जल्दी सपोर्ट करो गाइस, क्योंकि ऑल गेमिंग पे बहुत ही कम सपोर्ट मिल रहा है। और गाइस मेरी मतलब कि क्लैश ऑफ क्लैंस की वीडियो को भी सपोर्ट करो गाइस।
सो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।